friends, good afternoon to all of you and welcome to my YouTube channel ePartcom. Friends, I hope you all are doing good during this pandemic. So please friend keep good care of yourself and stay at your home and get vaccinated as soon as possible. So friends, today I am going to discuss about some more incentive plans. Last time we have discussed up to Maddox multiple rate system, Bidox plan and Gant's task bonus plan. Various plans I have discussed. There are few plans which were remaining, like दो plans रह गए थे. एक हमारा emergence efficiency plan रह गया था और एक हमारा Barth plan रह गया था. तो in this particular video I am going to discuss about these two plans कि emergence efficiency plan क्या है और Barth's plan क्या है. So friends, today in this particular video let's discuss emergence efficiency plan. So first हमारा है emergence efficiency plan. Efficiency plan नाम से ही पता चल रहा है that this plan is totally based on efficiency. Although हमारे पहले के plans भी efficiency पे ही based होते थे, लेकिन ये plan जो है थोड़ा सा different है क्योंकि अभी तक हमने किया टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम किया जहाँ पे हमारे सिर्फ 2 रेट्स हुआ करते थे. फिर हमने मैरिक्स मल्टीपल रेट सिस्टम किया जहाँ पे 3 रेट्स वेयर देयर फॉर बोनस, 3 रेट्स हुआ करते थे जिसमें मैंने अप टू 83% तक की एफिशिएंसी थी. फिर 83% से 100% तक की एफिशिएंसी थी. फिर मोर देन 100% तक की एफिशिएंसी थी. तो हमने उस चीज़ को डिस्कस किया. लेकिन यहाँ पर इमर्शंस एफिशिएंसी प्लान में क्या है, दे आर 32 रेट्स जो हमारे जो हैं, देयर आर 32 रेट्स. मतलब मल्टीपल रेट्स तो हैं लेकिन मल्टीपल रेट भी कितने हैं, 32 रेट्स आर देयर फॉर एफिशिएंसी बोनस. ठीक है, बोनस फॉर एफिशिएंसी. तो यहाँ पर हमारा क्या है कि सबसे पहले तो इसका जो फीचर सबसे पहला तो है मिनिमम गारंटीड वेज इज फिक्स. मिनिमम गारंटीड वेज इज फिक्स्ड. मतलब कि ऑन टाइम बेसिस इफ अ पर्सन इज डूइंग अ जॉब, इन दैट पर्टिकुलर केस ही विल बी पेड ऑन टाइम बेसिस. मतलब कि उसका एक मिनिमम जो गारंटी पेमेंट है वेज का वो तो हमारा है ही, उसको हम टाइम बेसिस पे पेमेंट करेंगे ही. जो उसकी मिनिमम गारंटी वेज है टाइम बेसिस पर वो तो हम करेंगे ही. दूसरा है एफिशिएंसी इज ऑल्सो रिवॉर्डेड. एफिशिएंसी इज ऑल्सो रिवॉर्डेड. हम एफिशिएंसी को कैसे रिवॉर्ड करेंगे, यहां पर हमने एक लेवल बता दिया है कि भाई इस लेवल तक अगर आपने काम किया है तो देयर विल बी नो एनी बोनस. बट इसके ऊपर एक सर्टेन लेवल है. जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो लेवल है दैट इज 66 2/3 मीन्स 66.67% हमारा जो है वो हमारा क्या कहते हैं कि एफिशिएंसी लेवल है 66.67. अगर कोई पर्सन 66.67 तक जॉब मतलब वर्क करता है, इफ द एफिशिएंसी लेवल ऑफ अ पर्सन इज अप टू 66.67%, in that particular case he will not be paid any sort of bonus. Only minimum guaranteed wage is paid to that particular person. But जैसे जैसे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी, as the efficiency increases the bonus rate also increases. मतलब यहाँ पर क्या है कि स्टेप वाइज है, स्टेप वाइज एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो स्टेप वाइज हमारा बोनस भी क्या है वो इंक्रीज होगा. मैंने पहले बताया था देयर आर 32 रेट्स फॉर एवरी लेवल ऑफ एफिशिएंसी. एक एक स्टेप पे जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा क्या है बोनस भी इंक्रीज होता जाएगा. जैसे क्या कहते हैं कि सर्टेन लेवल्स पे जैसे 80% पे देयर इज अ 4% बोनस, 90% पे देयर इज 10% बोनस, 100% पे देयर इज 20% बोनस. तो अप टू 100% यहाँ पर क्या है, मीन्स अगर 100% तक एफिशिएंसी है तो इन दैट पर्टिकुलर केस द बोनस विल इंक्रीज अप टू 20%. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्लोली ग्रेजुअली हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है वैसे ही वैसे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हमारी एफिशिएंसी लेवल भी क्या होता है वो इंक्रीज होता है. देयर इज अ टेबल, जो बोनस का परसेंटेज है, देयर इज अ टेबल अवेलेबल फॉर दैट परसेंटेज. एक कैलकुलेटेड टेबल होती है जिसमें देख करके हम बोनस को कैलकुलेट करते हैं. तो एफिशिएंसी इज ऑल्सो रिवॉर्डेड ऑन स्टेप वाइज मेथड. स्टेप वाइज मेथड. In this particular case, standard output is fixed after time and motion study. Means technical means techniques को यूज करके हम क्या करते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके हम क्या करते हैं
एक स्टैंडर्ड आउटपुट हम डिसाइड करते हैं, डिटरमिन करते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस जो हमारा क्या कहते हैं कि आउटपुट है वो हमारा डिसाइड होता है, उसके बेसिस पे हम एफिशिएंसी लेवल क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। एंड एफिशिएंसी आउट बोनस इंक्रीजेस एट द एज efficiency or output increases। तो यहाँ पे जो रेट्स हैं, रेट्स आर गिवन टू यू अप टू 66.67%। there will be no bonus, there will be no bonus, means in that particular case only that guaranteed time wage is there, there will be no any bonus in that particular case। between 66.67% to 100% bonus increases up to 20%। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा बोनस है वो 20% तक इंक्रीज होगा। ये नहीं कि 67% से लेकर के 100% के बीच में जो बोनस है वो 20% है। नो, दैट इज नॉट 20%, दैट इज अप टू 20%। इट मींस दैट इट विल इंक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसे जैसे हमारी इफिशिएंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 1%, 2%, 3%, 4%, 5% ऐसे ग्रेजुअली हमारा क्या है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। और 100% जब हमारी इफिशिएंसी होगी तो एट 100% द बोनस इज 20%। ठीक है। अच्छा, 100% के बाद if the efficiency level is greater than 100%, in that particular case okay, if the efficiency is more than 100%, in that particular case 1% increase in bonus for every 1% increase in efficiency beyond 100%, beyond 100%। इसका क्या मतलब है कि हर 1% के मतलब 100% तक तो 20% है, उसके बाद जितना भी हमारा परसेंट इंक्रीज होगा हर 1% इंक्रीज के लिए 1% बोनस इज फिक्स। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन इज 125%। सपोज दैट जो इफिशिएंसी है किसी पर्टिकुलर पर्सन की वो 125% है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल बी द बोनस इन दैट पर्टिकुलर केस। तो मैंने बताया कि 100% तक अगर उसकी इफिशिएंसी है तो 20% बोनस तो फिक्स है, मींस नॉर्मल वेज रेट के अलावा जो बोनस होगा दैट विल बी 20%। लेकिन 100% से ऊपर जितना भी परसेंट है तो कितना परसेंट है, 1% फॉर एवरी 1% इंक्रीज। तो कितना परसेंट इंक्रीज है, दैट इज 25%। तो 25% के लिए कितना परसेंट बोनस होगा, 25%, बिकॉज 1% फॉर एवरी 1% इंक्रीज। तो above 100% there will be 25% because 1% increase for every 1% increase in efficiency। तो जो टोटल उसका बोनस होगा that will be 45%। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मल्टीपल रेट्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं एज इफिशिएंसी इंक्रीजेस, एंड बियॉन्ड 100% द बोनस इंक्रीजेस विद अप टू मींस विद एवरी इंक्रीज इन 1% द बोनस इंक्रीजेस 1%, इंक्रीजेस बाय 1%। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर के इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। स्टैंडर्ड आउटपुट इज गिवन टू यू, स्टैंडर्ड आउटपुट इन 12 आवर्स, standard output in 12 hours is given to you 192 units। after that actual output is given, actual output is given in 12 hours, that is 168 units, 168 units। time rate is given to you, time rate is given to you, that is rupees 15 per hour। now additional condition is given to you, if actual output is 240 units then what will be the amount of total wage। तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने कोट किया है, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड आउटपुट इज गिवन टू यू, स्टैंडर्ड आउटपुट इज गिवन टू यू, दैट इज 192 यूनिट्स, इट इज गिवन। ये क्या है हमारा, गिवन है, ठीक है। और एक्चुअल आउटपुट भी गिवन है, एक्चुअल आउटपुट भी गिवन है, दैट इज 168 यूनिट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी लेवल। हमको क्या करना है, उसकी एफिशिएंसी लेवल फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स एफिशिएंसी लेवल कैसे हम पता लगाएंगे,
तो एफिशिएंसी लेवल इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, 168 divided by 192 multiplied by 100%. So it will be, I think, something 87.5%. When we calculate it, 87.5%. So it means that the efficiency of a person is more than 66.67%. अगर 66.6% तक ही उसकी efficiency होती तो there will be no bonus. लेकिन in this particular case, since the efficiency level is more than 66.67%, तो वहां पर क्या है, ग्रेजुअली बोनस इंक्रीज होगा. तो अब हमको देखना है कि भाई उसका रेट ऑफ बोनस क्या होगा. तो देखो इसके लिए एक टेबल होती है, हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेटेड है, एक टेबल हमको होती है, उस टेबल में डिफरेंट रेट्स दिए होते हैं. हमको यहाँ पे रेट्स याद नहीं है, मैं टेबल से देख के बताता हूँ. तो 87% पे जो रेट है हमारा दैट इज 7.56%, और 88% पे जो रेट है हमारा दैट इज समथिंग 8.32%. अब ये जो उसकी जो एफिशिएंसी है 87.5% है, इट मींस दैट इट इज समथिंग बिटवीन 87 एंड 88%, क्योंकि 87.5% का जो हमारा क्या कहते हैं कि रेट है वो नहीं दिया हुआ है. तो 87.5% कहां पे लाई करेगा, दैट विल बी समथिंग समवे बिटवीन 87 एंड 88%. सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दीज टू रेट्स. तो एवरेज ऑफ रेट्स विल बी 7.56 प्लस 8.32 डिवाइडेड बाय 2. तो इट विल बी 7 पॉइंट, जब मैं कैलकुलेट करूंगा इसको तो इट विल बी 7.94%. 7.94%. तो इट मीन्स दैट द बोनस will be given to that employee at the rate of 7.94%. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर उसके मैं टोटल वेज कैलकुलेट करना चाहूं तो टोटल वेज इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट. पहले तो गारंटीड मिनिमम वेज, भाई कितना घंटे काम किया उसने, 12 आवर्स काम किया, मल्टीप्लाइड बाई 15 रुपए रेट है पर आवर का, प्लस 7.94% ऑफ टाइम इनटू रेट. मतलब जो उसका गारंटीड वेज है उसका 7.94% अकॉर्डिंग टू हिज इफिशियंसी उसका क्या होगा, बोनस होगा. तो इट विल बी 12 इंटू 15, जो उसका रेट है 15 रुपीज पर आवर, प्लस 7.94% ऑफ, इसको मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऑफ 12 इंटू 15. ठीक है, तो दोनों को निकाल करके कैलकुलेट करके, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को करेक्ट कर लेना. ओके, तो ये हमारा वो है टाइम इनटू रेट. तो 7.94% ऑफ टाइम इनटू रेट. तो 12 इज द टाइम टेकन फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड 15 इज द रेट पर आवर. 7.94% ऑफ 12 इंटू 15. तो 12 इंटू 15 इट विल बी लाइक 180 प्लस 14.3. तो ये जो टोटल हमारा बोनस हो जाएगा, दैट मतलब जो टोटल वेज हो जाएगा दैट विल बी 194.3 रुपीज. 194.3. प्लीज चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ दिस सोल्यूशन कैलकुलेशन, बिकॉज समटाइम्स कैलकुलेटर से ही मुझसे मिस्टेक हो जाती है. सो प्लीज चेक द एक्यूरेसी. ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट कि वो एक्यूरेट रहे, बट स्टिल समथिंग इधर उधर हो जाता है. तो प्लीज चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी. डोंट क्वेश्चन ऑन माई मैथमेटिकल एक्यूरेसी बिकॉज आई एम वेरी वीक इन कैलकुलेशन. ओके, सो ये तो हो गया कि जब उसकी इफिशियंसी मोर देन 66.67% थी. अच्छा, अगर उसकी इफिशियंसी 100% होती, सपोज दैट उसकी इफिशियंसी, उसका जो एक्चुअल आउटपुट होता वो 192% होता एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड भी 192 है, तो इट विल बी उसकी इफिशियंसी लेवल क्या होती, 100%. 100% एफिशिएंसी होती. तो इन दैट पर्टिकुलर केस टोटल अर्निंग्स होती उसकी टाइम इनटू रेट प्लस 20%, क्योंकि 100% एफिशिएंसी लेवल पे जो उसका बोनस है दैट इज 20%. 20% ऑफ टाइम इनटू रेट. तो इज इक्वल टू 12 इंटू 15 प्लस 20% ऑफ 12 इंटू 15 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 180 प्लस 36 रुपीज. तो 180 प्लस 36 इट विल बी 216 रुपीज. इतना आ जाता है उसका बोनस अगर उसकी इफिशियंसी लेवल 100% होती. अच्छा, अगर उसकी इफिशियंसी लेवल लेस देन 66.67% होती, इफ हिज इफिशियंसी लेवल इज लेस देन 66.67%, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ इफिशियंसी लेवल इज लेस देन या अप टू 66%,
less than 66.67%. So in that particular case, total earnings will be time into rate. There will be no bonus. No bonus will be given in that particular case. तो टाइम कितना है 12 hours मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना है 15. तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो उसका मिनिमम गारंटीड वेज है 180 रुपीज का वो उसको मिलेगा. देयर विल बी नो एनी बोनस. अच्छा, दूसरी इसमें कंडीशन थी कि अगर उसका आउटपुट 240 यूनिट्स होता, तो इफ एक्चुअल आउटपुट इज 240 यूनिट्स, अगर उसका एक्चुअल आउटपुट 240 यूनिट्स का होता, तो इन दैट पर्टिकुलर केस सबसे पहले हम उसकी इफिशिएंसी लेवल निकालेंगे. तो इफिशिएंसी लेवल जो उसका होता दैट विल बी 240 एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये हमारा आ जाता 125%. उसका कितना आ रहा है 125% आ रहा है. तो वहां पर बोनस हमको कैलकुलेट करने के बोनस कितना होगा. तो बोनस विल बी 100% के लिए कितना है 20% है, और बियॉन्ड 100% के जितना परसेंट होगा उतना परसेंट उसका बोनस होगा. बिकॉज 1% बोनस फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन इफिशियंसी. तो उसकी इफिशियंसी कितने परसेंट इंक्रीज है 25% इंक्रीज है. तो 25% इंक्रीज के लिए द बोनस विल बी 25%. तो टोटल बोनस उसका कितना हो जाएगा 20 प्लस 25%. तो 45% जो होगा उसका बोनस होगा. तो इन दिस पर्टिकुलर केस द टोटल अर्निंग्स विल बी टाइम इनटू रेट जो मिनिमम गारंटीड वेज प्लस 45% ऑफ टाइम इनटू रेट. तो इज इक्वल टू 12 इंटू 15 प्लस 45% ऑफ 12 इंटू 15. तो इन दिस पर्टिकुलर केस 180 प्लस 45% कितना हो जाएगा इसका, इट विल बी 81 रुपीज. इट विल बी 81 रुपीज. तो टोटल जो उसका आ जाएगा दैट विल बी 261 रुपीज. तो ये हमने डिफरेंट केस में देखा कि जब उसकी इफिशियंसी लेवल अप टू 66.67% थी तो उसकी टोटल अर्निंग्स कितनी थी. फिर जब उसकी इफिशियंसी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है तो हम उसका जो रेट ऑफ टोटल मतलब जो उसका रेट ऑफ बोनस है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो टोटल अर्निंग्स हैं वो भी इंक्रीज करेंगी. तो यहाँ पे हमने देखा कि इमर्शंस एफिशिएंसी प्लान में जैसे जैसे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा जो रेट ऑफ बोनस है वो भी इंक्रीज होगा. यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी लेवल को और इंक्रीज करेगी, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है कि भाई जितनी उसकी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा क्या है उसका जो बोनस है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हर एक परसेंटेज पे हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है. तो वहां पर हर एक एम्प्लॉय चाहेगा कि भाई उसकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो जितनी ज्यादा मैक्सिमम हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर एक परसेंटेज पे हर एक 1% के इंक्रीज पे उसका बोनस क्या है वो इंक्रीज हो रहा है. तो ये तो हमारा था इमर्शंस एफिशिएंसी प्लान. नेक्स्ट हमारा है बार्थ स्कीम. बार्थ स्कीम में क्या है, जो हम इसमें टोटल वेजेस कैलकुलेट करते हैं. ऑल्दो ये जो स्कीम है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर डेवलप्ड एम्प्लॉइज, क्योंकि जो जितना ज्यादा डेवलप हो जाएगा जैसे जैसे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है बोनस क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज होता है. तो ये जो प्लान है दैट इज सुटेबल फॉर बिगिनर्स के लिए सुटेबल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं है क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टू कैलकुलेट होता है. और यहां पर क्या है कि जैसे जैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा बोनस जो है वो क्या होगा डिक्रीज होगा. दैट्स व्हाई इट इज नॉट सो फेमस, बट हमको पढ़ना है तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि बार्थ सिस्टम में जो हमारा टोटल बोनस या टोटल अर्निंग्स जो होंगी, टोटल अर्निंग्स जो कैलकुलेट होंगी आवरली रेट मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन. तो ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स अंडर बार्थ स्कीम. सो द स्कीम डज नॉट गारंटी वेजेस. यहां पर स्कीम जो है ये मिनिमम गारंटी वेज नहीं गारंटी करता है, मिनिमम वेज की गारंटी नहीं देता है, जिस तरह से हमने बाकी के एफिशिएंसी प्लान मतलब कि इंसेंटिव स्कीम्स में पढ़े थे कि भाई मिनिमम गारंटीड वेज तो होगा ही, उसके अलावा जैसे जैसे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा क्या है हमारा जो बोनस है वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा. लेकिन इस पर्टिकुलर प्लान में देयर इज नो एनी मिनिमम गारंटीड वेजेस, कोई मिनिमम गारंटीड वेज नहीं है. ठीक है, एज द एफिशिएंसी इंक्रीजेस द अर्निंग्स डिक्रीजेस. मैंने पहले बताया था कि जैसे जैसे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी अर्निंग्स क्या है वो डिक्रीज होंगी. सो दैट्स व्हाई इट इज सुटेबल फॉर बिगिनर्स. ये बिगिनर्स के लिए की सुटेबल है. इसमें देखो एग्जांपल लेते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल अर्निंग्स. यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट स्टैंडर्ड टाइम जो है दैट इज 12 आवर्स. ठीक है,
और रेट पर आवर, जो रेट पर आवर है दैट इज ₹25 पर आवर, दैट इज ₹25 पर आवर। अच्छा, वर्कर ए, वर्कर बी एंड वर्कर सी, 3 वर्कर्स आर देयर। एक जो है वो 16 आवर्स में काम करता है, एक जो है 12 आवर्स में काम करता है, और एक जो है 8 आवर्स में काम करता है। इसका मतलब जो सी है ही इज मोर एफिशिएंट बिकॉज ही इज टेकिंग लेस टाइम एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, और ए जो है वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है बिकॉज 16 आवर्स ले रहा है, मोर देन स्टैंडर्ड। बी इज एट स्टैंडर्ड, बी जो है वो स्टैंडर्ड टाइम पे ही काम को फिनिश कर रहा है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल अर्निंग्स फॉर ईच एम्प्लॉय, ए बी सी फॉर ईच वर्कर। तो यहां पे जो अर्निंग्स मैंने बताया कि टोटल अर्निंग्स जो होंगी, टोटल अर्निंग्स विल बी स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल टाइम, तो कितना हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट, तो ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय आवरली रेट, ठीक है, जो हमने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो टोटल अर्निंग्स कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड टाइम कितना है, ए का स्टैंडर्ड टाइम तो सबका सेम है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए इट इज 12 आवर मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल टाइम कितना है ए का 16, तो 12 इंटू 16 मल्टीप्लाइड बाई आवरली रेट कितना है 25, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 12 इंटू 16 इंटू 25, इट विल बी 69 पॉइंट, अच्छा सॉरी ये भी जो है स्क्वायर रूट में होगा, आवरली रेट जो है वो भी स्क्वायर रूट में होगा, तो दैट विल बी, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दैट विल बी 69.28, 69.28 रुपीज, ठीक है। अच्छा बी का कितना हो जाएगा, बी का जो है दैट विल बी 12 रूट ओवर 12 इंटू 12 इंटू 25, तो 12 इंटू 12 इंटू 25 एंड इसका रूट 60, इसका कितना हो जाएगा 60 रुपीज। और इसी तरह से सी का निकालेंगे तो सी का जो है, सी का कितना हो जाएगा 12 इंटू 8 इंटू 25 बिकॉज ही इज टेकिंग 8 आवर्स, तो 12 इंटू 8 इंटू 25 2400 रूट ओवर 2400 और इसका रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो दैट विल बी 48.98 या 99 कर ले इसको 48.99। तो ये हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो रही है बिकॉज सी इज मोर इफिशिएंट, तो जो जितना ज्यादा इफिशिएंट है उसका जो वेज है मतलब टोटल अर्निंग से उतनी ही कम है। जो ए है वो बिल्कुल इनइफिशिएंट एम्प्लॉय है, ही इज टेकिंग मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, तो उसकी जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बी एंड एज कंपेयर टू सी। सी इज द मोस्ट इफिशिएंट, उसकी सबसे कम है, बी इज द एफिशिएंट मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू ए बट उसका ए से कम है, और ए जो कि बिल्कुल इनइफिशिएंट है उसका क्या है सबसे ज्यादा वेज रेट है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट सो फेमस बिकॉज ये बिगिनर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है, ये एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट करता है बिकॉज जो ज्यादा इफिशिएंट होगा उसका अर्निंग कम है, तो भाई कोई क्यों अपनी इफिशिएंसी लेवल शो करेगा, तो इसीलिए ये मेथड जो है बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। ओके फिर उसके बाद हमारा आता है ग्रुप बोनस प्लान। ग्रुप बोनस प्लान क्या है, इसमें पूरा मतलब कि थ्योरेटिकल प्लान्स हैं। ग्रुप बोनस प्लान हमको पता है कि ग्रुप बोनस प्लान जो है वो वहां पर यूज होता है जहां पर वर्क रिक्वायर्स ग्रुप एफर्ट। भाई कोई बहुत से काम ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं होते हैं, वहां पे ग्रुप एफर्ट चाहिए होता है। सपोज दैट जैसे कोई असेंबलिंग का काम है, हम कोई काम ऐसा करते हैं जहाँ पे पहले जैसे सपोज दैट मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल में हमको बनाना है तो उसमें टायर्स अलग बनेंगे, उसकी बॉडी अलग बनेगी, उसकी असेंबलिंग होगी, तो वहां पर क्या है कोई एक एम्प्लॉय इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, वहां पर क्या है एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है जो डिफरेंट स्टेज के प्रोडक्शन को देख रहा है, तो वहां पर क्या है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट द ग्रुप एफर्ट। वहां पर क्या है कि हमको ग्रुप एफर्ट को प्रमोट करना है, तो इसलिए हमारा क्या है वहां पर ग्रुप बोनस स्कीम को हम फॉलो करते हैं। दे वेरियस ग्रुप बोनस प्लान, ठीक है, तो बहुत सारे ग्रुप बोनस प्लान्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले नहीं हैं। उसके बाद जो है हमारा जो है इंसेंटिव प्लान्स मतलब कि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव प्लान्स हैं फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स, लाइक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, को पार्टनरशिप है, प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं बोनस प्लान्स हैं फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स। तो ये सारे जो बोनस प्लान्स हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon for future notifications. Thank you and have a good day.